अरे देख के अरे ध्यान से जाओ यार। ज़ावियर! ज़ावियर, ज़ावियर आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? दिखाइए मुझे, दिखाइए। ज़ावियर बहुत खून निकल रहा है, कम से कम डॉक्टर को तो दिखाइए। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। पर देखा तुमने सुहा, जिंदगी कैसे एक पल में बदल सकती है। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं रहूं या ना रहूं। ज़ावियर, I'm okay. I'll be fine. मामूली सा जख्म है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पास में हॉस्पिटल है, हम वहाँ जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, बैंडेज तो करवा लें प्लीज। नहीं अभी तो मैं अम्मी की तरफ ड्रॉप करता हूँ पहले। ज़ावियर वहाँ जाना जरूरी नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है, प्लीज चलें। चलो okay. बहुत खुशकिस्मत है आप, गोली छूती हुई गुजर गई है। थैंक गॉड। अल्लाह ने करम किया है कि आपकी बेगम की दुआएं काम आ गई। जी, काफी दुआएं करती हैं मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं हो सकता। टेंशन न लें, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये मेडिसिन 2 दिन तक इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है आप सीधा घर जाइएगा प्लीज और रेस्ट कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। अगर तो तुम मेरी वजह से परेशान होकर ऐसा कह रही हो, प्लीज ऐसा मत सोचो। मैं लेने आऊंगा शाम को। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। हाफिज। मैं बाहर ही छोड़ के चला गया ज़ावियर, हैं? अंदर क्यों नहीं आया? सामने अस्सलाम। कैसे आता? शर्मसार होगा बेचारा, किस मुंह से आता? क्यों? उसे कोई गुनाह किया है क्या? सारी दुनिया के सामने सुहा को निकाह में लिया है उसने। तो सारी दुनिया के सामने जलील भी करके गया है हमको। और ये लाडली तुम्हारी बुलबुल ऐसी फड़फड़ा रही थी बाहर निकलने को, फौरन पर खोल के निकल गई। जो कुछ भी हुआ ना उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी और ये बात आप जानती हैं। आप लोगों ने तो मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। कैद हुई है ना, लेकिन पिंजरा सोने का है। सोने का पिंजरा? पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, कैद कैद होती है। तो तुम्हें कहाँ जाना था बीबी उड़ के? पूछो इससे, कहाँ जाना था तुमने उड़कर? और वैसे भी तुम्हारे अंदर है ही क्या? कौन सा गुण है ऐसा? गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, इस पर आशिक हो गया बेचारा। कोई गुण है इसके अंदर? अच्छा बस बेटा, इसकी बातों को जाने दो। कम अकल है, अकल होती तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पड़ी होती। चलो ले जाओ अपनी लाडली को, शादी के बाद पहली दफा जो आई है, हैं? ले जाओ। वैसे तुम लोगों के बीच में कबाब में हड्डी हूँ। शमशेर भाई। ओए सिमी, बात सुन, तुम जल्दी से भाई और भाभी से मिल लो, फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि हम शाम में आते हैं ताकि हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें। अब आ गए तो हम अच्छा टाइम स्पेंड करें। ओके मैडम, जैसे आपका हुक्म। शमशेर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई और सुहा घर पे नहीं है? नहीं मैडम, साहब तो सुहा मैडम के साथ बाहर गए हैं। अच्छा, टाइम हो गया?
नहीं मैडम, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। आप लोगों के लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ, किसे कॉल कर रही हो? सावियार भाई को, अगर उन्हें देर है तो हम वापस चलते हैं ना। ओके। बेटा तुम्हारी सारी शिकायतें वजह हैं, लेकिन इसमें सावियार का कोई कसूर नहीं है। उसने रुखसती का फैसला मेरे कहने पर किया था। ये क्या कह रही हैं आप? अगर आपको मुझसे जान ही छुड़ानी थी अम्मी तो मुझसे कह देती, मैं इस घर से कहीं और चली जाती। आप यही तो नहीं चाहती थी बेटा। तुम्हारी शादी का फैसला करके ना मैंने तुम्हें दुनिया की मैली नजर से बचाया है। और यकीन करो कि जावियार के हाथ में तुम्हारा हाथ देकर मैं बहुत मुतमईन हूं, बहुत पुरसुकून। और जावियार से ज्यादा तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी परवाह करता है। बेटा बिला वजह जिद में आके ना इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश मत करो। इसी वजह से मैंने निकाह के वक्त तुम्हारी रुखसती का फैसला किया था, और मुझे इस फैसले पे कोई पछतावा नहीं है। क्या किया अम्मी आपने? क्या किया आपने? आप चाहती हैं मैं उस इंसान को अपना मुहाफिज मान लूं जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया? अम्मी शादी भरोसे और मोहब्बत का नाम है, और इस रिश्ते में दोनों चीजें नहीं है, ना भरोसा ना मोहब्बत। सुहा, मुझे तुम्हारी ये बातें डराती हैं। तुम्हारी मोहब्बत पे, तुम्हारे भरोसे पे अब उसका हक है, वो तुम्हारा शौहर है ना। अल्लाह के नजदीक बीवी की नाराजगी शौहर से एक नापसंदीदा अमल है। और तुम्हारा नसीब तो ऊपर वाले ने लिखा है ना, उससे कुछ गलत तो नहीं लिखा हो। बेटा तुम्हें अपना माजी भूलकर आगे बढ़ना होगा। जिंदगी का यही दस्तूर। और बेटा तुम्हें ये अपनी नाराजगी भुला के ना उसे कम से कम अंदर आने के लिए तो कहना चाहिए था। मैंने उन्हें अंदर आने से मना नहीं किया अम्मी। तो फिर वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आते हुए एक छोटा सा हादसा हो गया था अम्मी। सड़क पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे, जावियर देखने निकले और गोली उन्हें छू कर निकल गई। कुछ हुआ नहीं है उन्हें। आने से पहले डॉक्टर के पास गए थे, बैंडेज करवाई, मुझे ड्रॉप किया और घर चले गए। क्या और तुमने उसको इस हाल में जाने दिया? सुहा तुम उसके साथ नहीं गई? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा कर सकती हो। बड़े अफसोस की बात।